हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। आज का विषय है डीएम की आवाज़। डीएम अपनी डीएफ के लिए क्या फील करते हैं। प्रियो, जिस प्रकार अधिकांश डीएफ का यही प्रश्न होता है कि हम जो अपने डीएम के लिए फील करते हैं, हमारे डीएम हमारे लिए क्या फील करते हैं। तो आज मैं उन्हीं बातों को बताने जा रही हूँ कि आखिर डीएम अपनी डीएफ के लिए क्या महसूस करते हैं। हालांकि दोनों ही एक ही आत्मा है और दोनों का एहसास एक दूसरे के लिए एक ही होता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट दिए गए हैं जिसमें पता चलता है कि डीएम अपनी डीएफ के लिए क्या फील करते हैं। पहला है अट्रैक्शन, एक चुंबकीय आकर्षण। जब डीएम डीएफ से मिलते हैं तो उन्हें नहीं पता होता कि वो उनकी ट्विन है या उनकी सहभागी आत्मा है, पर उसके लिए जो वो अट्रैक्शन फील करते हैं वो सबसे अलग होता है। वैसा अट्रैक्शन पहले उन्होंने कभी किसी के लिए फील नहीं किया होता, इसीलिए वो उसकी ओर अट्रैक्ट होते हैं। हालांकि इस बात को डीएफ पहले से जानती है और वो भी अपने डीएम के लिए अट्रैक्शन को महसूस करती है, लेकिन डीएम भी डीएफ की तरह उसी मनोभाव को जीते हैं, यानी कि उसी आकर्षण को महसूस करते हैं। दूसरा है अटैचमेंट, एक जुड़ाव, एक लगाव। जब दोनों पहली बार मिलते हैं तो उन्हें यही लगता है कि हम पहले भी मिल चुके हैं, यानी कि उनकी सोल को ऐसा लगता है कि ये जन्मों जन्मों का नाता है। डीएम चाहे कितने भी मटेरियलिस्टिक रहे, लेकिन उसके बाद भी वो ये जान जाते हैं कि ये अटैचमेंट जो उनके डीएफ के साथ है वो बहुत अलग है और वो इससे अलग नहीं हो पा रहे हैं। इसीलिए जब बबल फेस चलता है तो आपके डीएम भाग भाग कर आपके पास आते हैं और उनका कहना यही होता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, क्योंकि वो इस अटैचमेंट को, इस जुड़ाव को महसूस कर रहे होते हैं। विशेषकर उनकी सोल इसे महसूस कर रही होती है। उसी प्रकार तीसरा है एनर्जी का भाव। जब डीएम और डीएफ मिलते हैं तो वो एक दूसरे की एनर्जी को फील करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि ये कुछ अलग तरह की एनर्जी है, क्योंकि वो दोनों सेम एनर्जी के होते हैं, सेम फ्रिक्वेंसी, वो वाइब्रेशन के होते हैं। इसलिए वो जब अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करते हैं उसके बाद एक प्रकार से उनका कनेक्शन और ज़्यादा डीप हो जाता है। फिर वो एक दूसरे के पीछे भागना शुरू करते हैं, क्योंकि ये एक एनर्जी का भाव है कि दोनों ही एक ही एनर्जी के होते हैं। इसलिए जब उनमें एक जुड़ाव होता है तो उसके प्रति एक दीवानगी को महसूस करते हैं, जिसकी वजह से वो बार बार एक दूसरे से मिलना चाहते हैं। चौथा है लकी चार्म। डीएफ डीएम की लकी चार्म होती है। डीएफ का साथ, उसका भाग्य डीएम के लिए काम करता है और डीएम इस बात को जानते हैं। डीएफ जब डीएम की लाइफ में आती है तो उनके बहुत से काम बनने लगते हैं, चाहे सर्विस हो या बिजनेस। वो अपने क्षेत्र में ग्रोथ करने लगते हैं, प्रमोशन मिलता है और बहुत सी मटेरियलिस्टिक चीज़ों को मैनिफेस्ट करने लगते हैं। इसीलिए कभी कभी वो अपनी डीएफ से कहते हैं कि तुम तो मेरी लकी चार्म हो, क्योंकि उनकी सोल इस बात को जानती है कि डीएफ का ही साथ है जो उन्हें इतना सपोर्ट कर रहा है और उसके जीवन में आने से ही उनके जीवन में एक बदलाव हुआ है। तो जब दोनों ही एक दूसरे से जुड़ते हैं तो कहीं न कहीं एक दूसरे की सहायता करता है और यहाँ पर डीएफ का भाग्य डीएम के लिए काम करता है और डीएम
भली भांति इस बात को जानते हैं। पांचवा है लॉयल्टी। डीएम अपने डीएफ के लॉयल्टी के कायल होते हैं, यानी कि डीएम चाहे थर्ड पार्टी में चले जाए, मल्टीपल रिलेशनशिप में चले जाए, वो कितना भी अपने डीएफ से झूठ बोले, उन्हें चीट करे, उनको ये सारी बातें मालूम होती है, लेकिन उनको ये पता होता है कि उनकी डीएफ बहुत लॉयल है और वो उसे कभी भी चीट नहीं कर सकती। इसलिए जब सोल लेवल पर वो कभी कभी ये कहते हैं कि चाहे मैं कितना भी गलत हो जाऊं, मेरा साथ मत छोड़ना, तो इसका मतलब यही होता है कि वो जान रहे होते हैं कि वो डीएफ के साथ गलत कर रहे हैं, उन्हें पछतावा भी है, लेकिन वो ये कहना चाहते हैं कि उन्हें उनकी डीएफ के साथ की ज़रूरत है। जब भी डीएम डीएफ को छोड़ते हैं तो किसी मजबूरीवश छोड़ते हैं, क्योंकि वो दिल से कभी नहीं चाहते कि डीएफ उनसे अलग हो, क्योंकि डीएफ की एनर्जी डीएम के लिए काम करती है और डीएम जानते हैं कि उनकी एनर्जी उन्हें बहुत सपोर्ट कर रही है। तो जब डीएम वापस आते हैं और देखते हैं कि उनकी डीएफ जो साधना कर रही है, उसने अपना एक मुकाम बनाया है, वो अपने उद्देश्य से जुड़ चुकी है, उसकी एक पहचान है, तो वो उसके लिए और भी ज़्यादा प्रेम और आदर भाव को महसूस करते हैं। उसी प्रकार छठवां है पारिवारिक वातावरण। जब भी डीएम अपनी डीएफ को अपने घर ले जाते हैं और अपनी फैमिली से मिलवाते हैं, आप में से बहुत से लोग अपने डीएम के घर गए होंगे और उनकी फैमिली से मिले होंगे, तो आपको ये लगता है कि उनकी जो फैमिली का वातावरण है वो बिल्कुल आपके घर जैसा है। जैसे आपको घर में बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, वैसे ही उनको भी अपने घर में प्यार मिलता है, यानी कि दोनों के घर की एनर्जी बिल्कुल सेम होती है। और वहाँ पर डीएम अपने डीएफ को अपनी फैमिली से एक फ्रेंड के रूप में मिलवाते हैं, लेकिन वहाँ उपस्थित सारे लोग इस बात को जान रहे होते हैं कि ये कनेक्शन फ्रेंड से ऊपर का है, क्योंकि वो लोग भी इस बात को फील करते हैं कि कहीं न कहीं इन दोनों का जो जुड़ाव है वो बहुत गहरा है। सातवां है कमिटमेंट न देना। जिस प्रकार डीएफ बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है, दिल से ज़्यादा काम करती है और दिल से सोचती है, लेकिन डीएम बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते हैं, मटेरियलिस्टिक होते हैं, दिमाग की ज़्यादा सुनते हैं। इसलिए वो कभी भी अपनी डीएफ को आई लव यू नहीं कहते, कमिटमेंट नहीं देते, कोई वादे नहीं करते, क्योंकि उन पर उनकी फैमिली और सोसाइटी का प्रेशर होता है। वो जान रहे होते हैं कि यदि दो में से किसी एक को चुनना हो, डीएफ और फैमिली, तो वो फैमिली को ही चुनेंगे और कहीं ना कहीं डीएफ के साथ अन्याय होगा। हालांकि डीएम दिल से डीएफ को चाहते हैं, उनके साथ रहना भी चाहते हैं, लेकिन उनकी मेंटलिटी ऐसी होती है कि वो अपनी फैमिली, स्टेटस, सोसाइटी को पहला स्थान देते हैं। वो सारी मान्यताएं, कायदे, नियम वो उनको फॉलो करते हैं। इसीलिए जब फैमिली के लोग उनका रिश्ता किसी और के साथ तय करते हैं तो वो इस बात को मान जाते हैं। हालांकि वो जानते हैं कि इस तरह जब वो किसी और कनेक्शन में जा रहे हैं तो वो क्या खो रहे हैं, अपने डीएफ को। इसीलिए बहुत से डीएम मजबूर होकर डीएफ का साथ छोड़ते हैं और अलग रिलेशनशिप में चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें कभी भी संतुष्टि नहीं मिलती, वो एनर्जी नहीं मिलती जो उनको डीएफ से मिलती थी। लेकिन उन्हें पहले से पता होता है कि वो डीएफ के रूप में किसे खो रहे हैं, क्योंकि उन्हें उनकी एनर्जी का पता होता है कि वही एनर्जी उनको सपोर्ट करती है और उनकी ग्रोथ में सहायक है। आठवां है मोटिवेट करना। डीएम
बहुत ही कर्मठ होते हैं, अपनी जिम्मेदारी को बहुत ही अच्छी रीति से संभालते हैं, चाहे उनकी या उनकी फैमिली की। इसलिए जब वो डीएफ को ट्रिगर करते हैं या हर्ट करते हैं तो उसमें भी वो उनको मोटिवेट करते हैं। वो कहीं ना कहीं डीएफ को ये बताना चाहते हैं कि अपने बारे में सोचो, अपनी जिम्मेदारी को समझो, अपने कैरियर के विषय में तुम क्या सोचती हो। कहीं ना कहीं वो उनको उनके उद्देश्य से, उनके सोल पर्पस पे उनका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। इसलिए कभी कभी आपके डीएम आपसे आपके कैरियर के बारे में पूछेंगे, आपका क्या उद्देश्य है, आपने क्या गोल बनाकर रखा है। इन सारी बातों को वो जानना चाहते हैं। इस प्रकार एक डीएम अपने डीएफ को उनके उद्देश्य से जोड़ना चाहते हैं या उस सोल पर्पस से मिलाना चाहते हैं जिसके लिए वो आई है, लेकिन यहाँ पर उसे याद नहीं है। तो ये काम एक सहभागी आत्मा ही कर सकती है। इसीलिए डीएम चाहे डीएफ को ट्रिगर करे, लेकिन उसके पीछे भी वो उनको मोटिवेट करते हैं और अपने उद्देश्य को याद करवाते हैं। उसी प्रकार 9वां है एडिक्शन के शिकार। कुछ डीएम जब अपने डीएफ से मिलते हैं तो पहले से ही किसी एडिक्शन के शिकार होते हैं, चाहे सिगरेट, शराब, मल्टीपल रिलेशनशिप में जाना। लेकिन कुछ डीएम बाद में एडिक्शन के शिकार होते हैं और वो 2 स्थितियां होती हैं। पहला, जब कार्मिक उन्हें बहुत ज़्यादा सताते हैं उस वक्त, और दूसरा जब वो डीएफ से दूर हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तो वो एडिक्शन के शिकार हो जाते हैं। और इसमें भी वो अलग अलग रिलेशनशिप में जाते हैं, सिगरेट, शराब आदि का सहारा लेते हैं, क्योंकि डीएम कभी भी अपने दुख या दर्द को रिलीज़ नहीं कर पाते, हमेशा उसे अंदर रखते हैं और उसे दबाने का प्रयास करते हैं। इसीलिए वो एडिक्शन के शिकार होते हैं, इन सारी चीज़ों का सहारा लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो डीएफ को भुला नहीं पाते। 10वां है याद करना। जिस प्रकार डीएफ बहुत इमोशनल होती है और दिल की ज़्यादा सुनती है, इसीलिए वो डीएम को बहुत ज़्यादा मिस करती है, याद करती है। ऐसा नहीं कि डीएम अपने डीएफ को याद नहीं करते, वो भी याद करते हैं, लेकिन जब वो किसी काम को कर रहे हों तो अपना पूरा ध्यान उस काम में लगाते हैं। लेकिन जब वो अकेले होते हैं या कार्मिक के द्वारा बहुत ज़्यादा सताए जाते हैं, परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, और जब डीएफ की एनर्जी उन्हें नहीं मिल रही होती है, तब वो डीएफ को याद करते हैं। और ये बात डीएफ को पता चल जाती है टेलीपैथी के माध्यम से। इस प्रकार दोनों ही एक दूसरे को याद करते हैं। 11वां है लाइफ टाइम कनेक्शन। डीएफ जब डीएम से मिलती है तो उसे पहली बार में ही पता चल जाता है कि ये कोई ऐसा कनेक्शन है जो सोल टू सोल है, क्योंकि वो बहुत इंट्यूटिव होती है। पर डीएम को भी ये महसूस होता है कि ये एक लाइफ टाइम कनेक्शन है जो कभी टूटने वाला नहीं है। भले ही 3D में वो इस बात को स्वीकार ना करें, क्योंकि वो एक इल्यूजन में होते हैं, लेकिन 5D में वो इस बात को जानते हैं। इसीलिए जब वो अवेकनिंग में आते हैं और अपने डीएफ के पास वापस लौटते हैं तो इस प्यार को भी मानते हैं, इस कनेक्शन को भी मानते हैं और उसे स्वीकार भी करते हैं। तो प्रियो, इस प्रकार डीएफ की जो फीलिंग होती है अपने डीएफ के लिए वो बिल्कुल सेम होती है, क्योंकि दोनों ही सेम एनर्जी हैं। भले ही डीएम इस बात को जाहिर ना करे, बोले ना, लेकिन डीएम भी अपनी डीएफ के लिए वही भाव रखते हैं जो डीएफ रखती है। तो प्रियो, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली आप सभी की जर्नी